नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपका मुद्दा और बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां कोरोना का हो गया है ब्रेक फेल। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है और इसकी रफ्तार इस कदर कातिल हो चली है कि तैयारियां अब बहुत छोटी पड़ गई हैं। हालांकि इस पर लगाम लगाने के लिए जमकर कोशिशें की जा रही हैं। सरकार और जिम्मेदार एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन कोरोना का कहर अभी तक मंद पड़ता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना से जारी जंग पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की घातक रफ्तार जारी है। यहाँ रोजाना रिकॉर्ड को तोड़ते नए मामलों के आने का सिलसिला जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत और बढ़ते मामलों के बोझ से मध्य प्रदेश कराह रहा है। सरकार की तैयारियों से कोरोना की रफ्तार ज्यादा तेज नजर आ रही है। ऐसे में इसके कहर से आम और खास दोनों त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना की चपेट में आने वाली विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जताया कि प्रदेश के जोबट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कलावती भूरिया जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला। वे आम जन के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाली मिलनसार व मृदुभाषी विधायक थीं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को संबल दे। विनम्र श्रद्धांजलि। कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। हालांकि इससे सरकार डटकर मुकाबला करने में जुटी है। सरकार का सहयोग करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों को रखने वाली एजेंसियां भी मानव धर्म में आगे आ गई हैं। और हम बात करेंगे सर, अभी किस तरह से खपत बढ़ गई है, लगातार जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे मार्केट के है तो उस हिसाब से डिमांड हो रही है और अस्पताल वाले ज़्यादा यहाँ दे नहीं पा रहे तो वो यहाँ बेचते पार्टियों को, हिसाब से डिमांड ज़्यादा हो गई है। यानी कि जो हॉस्पिटल से नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल वाला अगर यहाँ वाले लिख के भेजते तो आप यहाँ से उनको सिलेंडर ये अवेलेबल करा देते। अवेलेबल हमारे पास जो होते हैं उतने दे देते हैं। जैसे हम हमारे खुद के सिलेंडर रहते हैं, हम कंपनी से भरवा के इन लोगों के पास भी दे देते हैं सिलेंडर। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं से जो मदद है लोगों की वो की जा रही है। आप भी यहाँ सिलेंडर लेना है? जी, मैं भी आया हूँ। कहाँ कौन एडमिट है आपका? मेरी रियल भाभी जी एडमिट है और अपना चिराग हॉस्पिटल में एडमिट है और ये इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं पूरी एजेंसी वाले। अब अस्पताल में ये है कि हम लोग भर्ती करने जाते हैं, अस्पताल कहना है कि आप पहले सिलेंडर की व्यवस्था कीजिए, इसके बाद आपको एडमिट करेंगे। हालांकि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन जो एजेंसियाँ जहाँ भी जितनी वो भरसक प्रयास कर रही है कि सभी तक सिलेंडर पहुँचे। इस सहयोग की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ग्वालियर में भी लगातार ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऐसे में मानव धर्म का पालन करने वाली एजेंसियों को सरकार के नुमाइंदे भी खुद पहुंचकर सलाम कर रहे हैं। फैक्ट्री में खड़ा हूं और मैं वहां के मैनेजमेंट को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आज जो है ऑक्सीजन हमारे जिस कोरोना वायरस पीड़ित को ज़रूरत है उसके लिए देने की प्राणवायु देने का काम शुरू किया है। मैं उसके लिए उनको प्रणाम करता हूं और ये मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी भोपाल के हाल बेहाल है। हालत ये है कि अब अस्पतालों में बिस्तर की कमी परेशान कर रही है। ऐसे में भोपाल रेल मंडल की एक पहल सामने निकल कर आई है। भोपाल स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन को आइसोलेशन कोच के रूप में तब्दील किया गया है। राजधानी भोपाल में या फिर कहीं पर भी आपने ट्रेनों में सफ़र जरूर किया होगा, लेकिन इस बार आपको राजधानी भोपाल के स्टेशन पर अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। ये आप ट्रेन को देख सकते हैं, जिसके बाहर आप देखेंगे कि कूलर है। कोविड-19 आइसोलेशन कोच इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पर मेडिकल का जो स्टाफ है वो सामने आपको नज़र आएगा, जो कि एक मेडिकल का स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बेड की, बिस्तरों की, और ऐसे में जब अस्पतालों में बिस्तर कम हो गए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे का सहारा लिया गया है। और इस कोच को आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ ट्रेनों के जो सीट होती हैं उस सीट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिस्तर बनाया गया है। ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली हैं। कोरोना के कहर के बीच इन तस्वीरों से आम आदमी को भरोसा होता है कि सरकार आम जनता के दर्द को समझ रही है। उसकी कोशिशें जारी हैं। फिलहाल भले ही तैयारियों से कोरोना की रफ्तार तेज है, लेकिन जल्द ही हम कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।
बिल्कुल, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो संक्रमण की चेन है ये टूट जाए और कोरोना नाम की इस महामारी से मुक्ति मिले सबको। सभी ये सब इस वक्त यही उम्मीद कर रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तारुफ कराते हैं और फिर उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर महेश सिन्हा जी हमारे साथ, अध्यक्ष IMA छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि ऑक्सीजन की किल्लत, रेमडेसिविर की किल्लत, लोग लाइन में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। हालांकि सभी लोग अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमने देखा कि समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, पुलिस के हमने जवान देखे कि वो शहीद भी हो रहे हैं काम करते करते। हर जगह से मतलब पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इतना लंबा वक्त हो गया, अभी तक संक्रमण की ये जो चेन है ये टूट नहीं रही है। तो क्या आप लोग कुछ सोच के चल रहे हैं कि कैसे संक्रमण की चेन टूटेगी? क्योंकि हम सख्ती भी बढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है ये। देखिए, कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकारें सचेत तो थी, पर इतनी बड़ी तादाद में इसका स्प्रेड होगी, ये बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होंगे, ये अंदाज किसी को नहीं था। अगर आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष के नाते ये आरोप लगाती है, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में वो आईना देखेगी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आईना देखेगी कि वहां संक्रमण की दर कई गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम होना शुरू हुई है, अभी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के सामूहिक प्रयास, समाज के प्रयास, संगठनों के तमाम प्रयास, लोगों की जागरूकता धीरे धीरे बढ़ी है और उसके कारण निश्चित तौर पर संक्रमण की दर कम होगी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई बड़ा उपाय नहीं। कितने भी बड़े आप संसाधन खड़े कर लीजिए, बिस्तरों की उपलब्धता कर लीजिए, वो नाकाफी होगी। संक्रमण की दर रोकने के लिए चेन को तोड़ना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी भी है। टेस्टिंग लगातार किए जा रहे हैं, अस्पतालों की प्रबंध लगातार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन चाहे सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो, वायु मार्ग से हो, उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश है। हर अस्पताल को मिल पाए ये कोशिश है, कोई परेशान ना हो, इसमें कहीं कोई कोताही, लापरवाही नहीं की जा रही है। आज प्रशासन, व्यवस्था, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग सेवा करने में लगे हैं। कुछ इक्का दुक्का अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवादों की तुलना में हम पूरा परसेप्शन और मरीजों के परिजनों और समाज के बीच में दहशत खड़ी नहीं कर सकते, अराजकता नहीं फैला सकते। इसलिए बहुत मैं आशाजनक तौर पर कहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारी पूरी व्यवस्था, पूरा समाज इस ओर एक भाव से लड़ने के लिए तैयार है और हम इसको न केवल संक्रमण की चेन तोड़ेंगे, बल्कि हम विजय प्राप्त करेंगे। और पूरी समाज की दृढ़ इच्छा शक्ति इसी तौर पर दिखाई पड़ती। कमियां होंगी, मैं नहीं कहता कि सब दूध के धुले हैं और ऊपर से आसमान से अवतार लेकर आए हैं। हाँ। सब मनुष्य में, जिनको हमने कोरोना योद्धा के रूप में हम पूछते हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इस प्रकार के कृत्य करते हुए पकड़े जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब ठीक है, लेकिन उसको को भी दुरुस्त करते हुए पुलिस की, क्राइम ब्रांच की, तमाम प्रकार की एजेंसीज भी फैली हुई है, पकड़े जा रहे हैं ऐसे लोग। अगर जो इस महामारी के दौरान में भी अपने धन पशु होने का साक्ष्य दे रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन मानवीयता जिंदा है, सभी लोग मिलकर इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार, समाज, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, कोई नहीं चाहता किसी की मौत हो और उसको मौत को कोई तर्कसंगत ठहराए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो सभी लोग ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम जीतें। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ में। भूपेंद्र गुप्ता जी, विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और हमने देखा है कि विपक्ष की भूमिका आप सभी लोग बखूबी निभा रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ये रजनीश जी कह रहे हैं और हम सभी लोग ये बात मानते हैं। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हर कोई 100% से ज़्यादा दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द ये संक्रमण की चेन टूटती हुई नजर आएगी अभी की व्यवस्थाओं को देखते हुए, या फिर सुधार की कुछ और गुंजाइश यहाँ पर है? देखिए, सुधार की गुंजाइश अगर नहीं होती तो इतनी चर्चा ही नहीं होती। सुधार की तो गुंजाइश है ही, और उस सुधार को ये किस तरीके से करते हैं ये सरकार को देखना है, सरकार को बताना है, सरकार को शोकेस करना है। जनता आज खुद बाहर निकल आई है और वो मानव धर्म का पालन करते हुए जनता खुद सेवा में जुट गई है। और उसने जो है पिछली लहर में भी जनता ने सेवा की, सरकार फेल वहां भी थी। और आज भी सरकार जो है राजधर्म का पालन करे। राजधर्म में बहुत सी चीजें आती हैं जो ये गाना गा के कांग्रेस ये कहेगी, कांग्रेस वो कहेगी, यही जो है बीजेपी छत्तीसगढ़ में कह रही है।
और यही जो है बीजेपी जो है महाराष्ट्र में कह रही है। इसलिए ये रोना बंद करें कि कांग्रेस ये कहेगी, कांग्रेस वो कहेगी। जो जहां पर प्रतिपक्ष में है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, और जो जहां पर कमी है उसकी जो है और वो इंगित कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में हम लोग हैं तो हम मध्य प्रदेश में इंगित कर रहे हैं। तो ये जो रुदालियां हैं ये बंद होनी चाहिए। और इसमें जो है एक जो आप बताएं, इसमें जो है सब पार्टियों को बुलाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। ये जो झंडा लिए घूम रहे हैं अकेले अकेले, और जिस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश हो रही हैं, आप देखें कल इनके गृह मंत्री लौटे 3 महीने बाद, उनका क्या बयान है मध्य प्रदेश में, सुन लें आप उनको। ये बड़ी राजनीति की बातें करते हैं, किस बेशर्मी भरा बयान है उनका, जरा सुन लें उसको और उसको दिखाएं जनता को। इनके जो है कैलाश विजयवर्गीय अभी लौटे हैं, उनका बयान सुन लें। वो कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए क्या शराब दे रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं। ये जो मुंह की बवासीर लिए हुए लोग हैं, इनके आप बयान सुन के आपको ये लगेगा कि ये मानव उसकी सीमाओं से भी बाहर चले गए। हाँ। इतने घृणित, इतने निकृष्टता के बयान हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति किसी को जो है गाली बक सकता है कि अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ बीमार पड़ गया। इस टाइप के बयान कौन दे सकता है? ये किस तरह का जो है हीन भावनाएं हैं आपके अंदर, ये बड़े सवाल खड़े हैं। और ये समाज के लिए ये बड़ी चीज है। बिल्कुल, हमारी कोशिश यहाँ पर गुप्ता जी यहाँ पर यही रहती है कि सभी लोगों की बात यहाँ पर सुन ली जाए और समाधान अगर निकल सके तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे विचार यहाँ से निकल के जाएं और उन पर इम्प्लीमेंट हो तो ये बहुत अच्छी बात, हम कोशिश यहाँ पर करते हैं। मैं ज़रा डॉक्टर साहब से बात कर लूँ, उसके बाद जवाब आपका ज़रूर लूँगा मैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश सिन्हा जी। डॉक्टर साहब, कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो उम्मीद थी वो निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? कहां पर कमी रह गई और कहां पर हमें और जोर से प्रयास करना है? इसमें देखिए, ये ऐसी स्थिति है जिसमें हर किसी को इसमें भाग लेना है, और सबसे बड़ा जो इसमें भाग लेना है जनता को, आम जन को। क्योंकि जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अनुशासन नहीं रखेंगे, बहुत सी साधारण सी चीजें साल भर से बताई जा रही थी कि भाई इनका आपको पालन करिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप क्यों अपने आप को खतरे में डालकर संक्रमित करके अस्पताल या इस तरह की सुविधा की तरफ जाना चाहते हैं? तो साधारण सी चीजें हैं जिनका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने हाथों को साफ करते रहें। और इसका जो अभी का जो लहर है, दूसरी लहर है, इसमें इसका और ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि पिछली बार ये था कि जो प्रसार था वायरस का वो उतना तीव्र नहीं था। इस बार ये अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है कि पहले माना जा रहा था सिर्फ खांसने या छींकने से फैलता है जी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब इसका प्रसार वायु के द्वारा भी हो रहा है। जब भी कोई व्यक्ति जिसको संक्रमित है, उसके आसपास की जो वायु है वो भी काफी देर तक संक्रमित होती है। तो बचाव के कुछ और नए सुझाव दिए जा रहे हैं, उनका भी प्रचार प्रसार करना जरूरी है। जैसे कि बंद स्थानों पे लोग इकट्ठा ना हो। जैसे आप घर में भी हैं और कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो पूरी तरह से दूसरे कमरे में रहे और आसपास उसके कोई ना जाए। बंद कमरों में जो आपके कमरे हैं उनमें वायु का प्रवाह होता रहे, पूरी तरह बंद करके न रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया अभी कि आपका जो वायरस है उसकी संख्या अगर बंद रहेगा तो वो बढ़ता जाएगा और वहीं वायु में घूमता रहेगा। अच्छा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक जो क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं, हवा का प्रवाह खिड़की या दरवाजे खुले रखें। अगर गर्मी है, अगर एसी या कूलर भी चलाना है तो दूसरा जो एक आउटलेट है या दरवाजा है वो खुला रखें, जिससे एक्सचेंज होते रहे हवा का और उसकी वायरस की संख्या ना बढ़े। तो एक नई चीज आई है, और उसमें क्योंकि इस बार ये देखा जा रहा है कि घर में अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो लगभग सारे संक्रमित हो जा रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि पिछली बार ये उतनी आसानी से नहीं फैलता था जितना इस बार, और इसकी भयावहता भी ये बढ़ी है। तो ये सब तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है कि जो भी लोग हैं घर में भी रहे, तो अगर कोई संक्रमित है तो सारे लोग मास्क लगा के रखें। न भी हो तो उचित होगा, जब तक आप जाग रहे हैं, अपना रूटीन काम कर रहे हैं तो मास्क लगाए, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये आज के दिन में बहुत आवश्यक होगा। इसका पालन सभी वर्गों को करना पड़ेगा। कोई इम्यून नहीं है, अगर आपको वैक्सीन भी लग गई है तो भी इन नियमों का पालन करना है, जिससे आप दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मान लीजिए उसके बाद भी क्योंकि
इस तरह की बातें आई हैं कि संक्रमण हो सकता है वैक्सीन के बाद। जी जी। तो जिसको लग गया है उसको तो प्रभाव कम होगा, लेकिन आप दूसरों के लिए एक, और हम लोग भी यही उसका अपील खतरा बन लगातार हम सकते कर रहे हैं, हम लोग भी यही अपील कर रहे हैं आम जनता से कि कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं, और जो डॉक्टर साहब ने बताया ये रोजमर्रा की जो अपनी जिंदगी में है इसको आप अमल में ले आएं तो आप बहुत हद तक बच सकते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, हमने ये भी देखा कि युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, रेलवेज का सहारा लिया जा रहा है। अभी हमने ये देखा कि भोपाल में जो एक ट्रेन है उसको पूरी तरह से एक हॉस्पिटल का एक रूप दिया गया है ताकि वहाँ पर जो कम संक्रमित लोग हैं या फिर जिनमें कम लक्षण हैं तो उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा सके। क्या और भी कुछ ऐसी तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जा रही हैं जिससे जो कमी है संसाधनों की उसको पूरा किया जा सके? देखिए, एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो कोविड केयर सेंटर्स में है या कोविड हॉस्पिटल्स में है और वो भी कुछ तादाद में संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए पैरामेडिकल स्टाफ को नई नियुक्तियां, कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं। जो लास्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं नर्सेज, उनको अपॉइंट करने के अधिकार दे दिए हैं कि उनको तत्काल भर्ती किया जाए और उनके रहने रुकने की व्यवस्था करने की सीधे आदेश दे दिए गए हैं। इसलिए वो कमी किसी भी तौर पर ना उभर के आ पाए और उसका प्रभाव ना पड़े तमाम प्रकार के चिकित्सीय प्रबंध में। दूसरी बात, आर्मी के जो सेंटर्स मध्य प्रदेश में अलग अलग हैं, उनके जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनके साथ में उनके तमाम संसाधन, चाहे वो बिस्तरों की उपलब्धता हो, वेंटिलेटर्स हो या ऑक्सीजन बेड हो, उनकी उपलब्धता भी कराई गई है। यानी तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कोविड केयर सेंटर्स जो ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में अब इसका प्रसार हुआ है रोग का, संक्रमण का, तो उसको थामने के लिए उनको होम आइसोलेशन के लिए कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो वो लगातार हमारे संगठन के द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी, संघ के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। और 1000 क्षमता का डीआरडीओ भी इसमें मदद कर रहा है। बीना रिफाइनरी में 1000 बेड का मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में चालू हो जाएगा हॉस्पिटल, वो भी तैयार है। इसमें ऑक्सीजन की बेड की, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ में इसका मुकाबला करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पर भी कहूंगा कि अभी कुछ लाख संक्रमित हुए होंगे, वो लाख कितने हैं इस विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन कई करोड़ संक्रमित नहीं है, हमें उनको बचाना है। हम कम से कम ये तो कर सकते हैं, हम सब ये कर सकते हैं। और कोई भी हो, कांग्रेस भाजपा से परे उठकर भी इस समाज और समाज के बिना कोई सरकार, कहीं की भी सरकार, चाहे वो अमेरिका जैसे विकसित देश, ब्रिटेन और इटली, तमाम प्रकार के देश परास्त हुए, कोई सरकार नहीं कर सकती संसाधनों के साथ। जब तक समाज खड़ा नहीं होगा वो संक्रमण की चैन नहीं तोड़ेगा, वो तोड़ना ही होगी, उसका कोई विकल्प दूसरा नहीं है। हर संसाधन कम पड़ेगा। तैयारियां हम कर रहे हैं, सेवा और सहयोग की भावना से कर रहे हैं और पूरे देश में भी कर रहे हैं। भूपेंद्र जी जहां विपक्ष में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां भी सेवा सहयोग, कोविड केयर सेंटर, मैनेजमेंट, तमाम प्रकार की गतिविधियां, भोजन के पैकेट से लेकर दवाइयों के प्रबंध, जो हम कर सकते हैं उन राज्यों में भी कर रहे हैं। आपको भी कहीं लगता है कि इन राज्यों में मदद की आवश्यकता भाजपा के लोग कर सकते हैं, हमने यहाँ भी कॉल सेंटर खोला, टोल फ्री नंबर खोला। जो भी सहायता हो सकती है, जितनी भी हो सकती है, हम हर एक की कर पा रहे संभव नहीं है, लेकिन जितनी भी कर सकते हैं। कई लोगों को केवल सलाह की और चुनौती बहुत बड़ी आने वाली है आप लोगों के सामने। कई लोगों को केवल ये बताना कि आपका स्टेटस क्या, डॉक्टर्स की टीम बिठाकर रखिए। रजनीश जी, और बड़ी चुनौती आने वाली है क्योंकि अब सभी को वैक्सीन लगेगी, 18 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को यहाँ पर वैक्सीन लगेगी, तो हमें उसके लिए और अच्छी तैयारियां करनी होंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर जगह व्यवस्था प्रॉपर हो। तो वो कैसा सिस्टम आप लोग डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके? देखिए, सरकार ने अपने प्रबंध किए हैं। जहां बड़े स्तर पर संख्या ऐसी है कि वैक्सीन लगाने के लिए जा सकती है, वहां कैंप लगाने की व्यवस्था सरकार ने की है और कोविड हॉस्पिटल से दूर ये कैंप लगे ताकि जो संक्रमित लोग हैं वो दूसरों को संक्रमण ना फैला पाए। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूछताछी अभियान शुरू किया है। हम फोन कॉल से, व्हाट्सएप से लोगों से कह रहे हैं, आपने वैक्सीन लगवाई क्या, आप वैक्सीन लगवाने जाइए, आपने वैक्सीन लगवाई, पड़ोस से, मोहल्ला से, सब आपस में पूछताछी अभियान हमने शुरू किया है। कल ही इस प्रकार की विस्तृत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी ने चर्चा भी हमारे पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सभी से की है और हम इसमें निश्चित तौर पर एक पूरे श्रृंखला के तौर पर भीड़ भी ना लगे, व्यवस्थाएं भी बने, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था की बात भी हुई है। इसलिए किसी भी तौर पर वैक्सीनेशन हो पाए और जो आखिरी के वायल्स बचते हैं वो वेस्टेज ना हो,
रतलाम में हमारी भाजपा की इकाई ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि डॉक्टर से संपर्क में रखें कि बहुत बड़ी तादाद में आखिरी के वॉयल्स बर्बाद होते हैं, ताकि वो बर्बाद ना हो पाए, इसलिए हम उसके भी प्रयास कर रहे हैं कि वो उसका उचित उपयोग किसी को वैक्सीनेशन के माध्यम से हो पाए। यानी देखिए, हम तो वही कह रहे थे कि मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार सख्त होती है, मुख्यमंत्री सख्त होते हैं, ठीक है, मंत्री सख्त होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर तक वो हूबहू वैसी हालत में पहुंच नहीं पाता है और इसीलिए आम जनता परेशान हो जाती है। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत सालों से आपसे चर्चा हो रही है और आप काफ़ी अनुभवी भी हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आता भी है, तो इसीलिए मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से अगर सरकार को कुछ सुझाव देना चाहें जहां पर वो सुधार करे और बेहतर तरीके से हम इस समस्या से निपट सकें। ठीक है, आप कहेंगे कि सरकार आपको साथ लेकर नहीं चल रही है, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि आपकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार उस पर काम भी करे। प्लीज़ सर। आप कहेंगे कि मेरी तरफ से आप मत सोचिए, सरकार ने तो कमलनाथ जी को भी पत्र लिखा था, उनसे भी सलाह ली। आप मेरी तरफ से मत सोचिए। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसमें लगभग 12,000 केस 12,000 प्रकरण रोज जो है नए संक्रमण के आ रहे हैं। बिल्कुल। सरकार का दावा है कि उसमें से 9,000 लोग जो है ठीक होकर वापस जा रहे हैं। 3,000 लोगों का गैप है। अब इस 3,000 लोगों के गैप में सरकार का कहना है कि वो 1 लाख बिस्तर उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिए। ये पिछले बार भी जो है फर्स्ट वेव में ये ट्रेन आई थी, अभी ट्रेन भी आ गई है। एक ट्रेन में मुश्किल से 200 या 250 लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। बिल्कुल। अब जो परिस्थितियां सामने हैं, ये जो 3,000 का गैप है और अगर ये दावा सही है सरकार का कि वो 1 लाख बिस्तरों का एक्सटेंशन कर रही है, तो ये मारामारी होना नहीं चाहिए जो मारामारी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमें रोज जो है एडिशनल 3,000 बेड की जरूरत है। तो 3,000 तो सरकार कह रही कि उसने चुटकियों में अभी करी थी। ये व्यवस्था कहीं जो है इसके बीच में कहीं तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, जो केवल खबरें बनाने जैसी बातें हैं। तो इनको सुधार करके हमें यथार्थ का काम करना चाहिए, वास्तविकता के धरातल पर काम करना चाहिए। दूसरी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सुन ले, कर नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी सुने कि मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज हैं और ऑन पेपर हर नर्सिंग कॉलेज की स्ट्रेंथ है 300 बेड की। कितने बेड हो गए? ये बेड तो आप एक दिन में, कल आप उन्हें जो है अटैच करिए अपने साथ सरकार, और आपके जो है 30,000 बेड का एक्सटेंशन हो रहा है और आपको साथ में सपोर्टिंग स्टाफ मिल रहा है, नर्सिंग की ट्रेंड आपको जो है स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार को कोई अलग से दिमाग चाहिए या अलग से किसी ने रोका है? क्या कर रहे हैं अफसर बैठकर? ये जो 10-10 लाख रुपए 50 जिन पर खर्च होता है सैलरी पे, ये तो छोटी सी छोटी बातें हैं, इन्हें क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर रही सरकार? और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये सब लच्छेदार बातें करने से जो है वास्तविकताएं थोड़ी बदलने वाली। अभी आप बीना के बारे में पता कर लीजिए कि वहां पर जो है 500 बेड की बात हुई। 500 सुन लीजिए, पूरी बात होने से 500 बेड की चर्चा हुई, अनाउंस कर दिया 1,000 बेड। अब 1,000 बेड के लिए वहां दौड़ लग रही है कि बेचारे कैसे करें मैनेज। 500 का उन्होंने बोला था। अब ये 500 को आपने जो है अपनी अखबार में खबर बनाने के लिए 1,000 बेड कर दिया। अब 1,000 बेड कर दिया तो वहाँ पे मारामारी हो रही है, जो स्थिति नहीं। और विशेषज्ञ भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि हमें नॉर्मल बेड नहीं, हमें ज्यादातर अगर बेड चाहिए तो वो ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर वाले। मैं दोनों का जवाब दूंगा। बिल्कुल, वक्त कम है तो उस हिसाब से प्लीज मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि विपक्ष के नाते निश्चित तौर पर जी हिमांशु जी, विपक्ष के नाते निश्चित तौर पर कांग्रेस को सरकार की कमियों को उजागर करके आड़े हाथों लेने का हक अधिकार है, भले ही महामारी क्यों ना हो। मैं मानता हूं। और अगर इनको लगता है कि सरकार के दावे गलत हैं, ऑन स्पॉट जाइए, फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, सरकार के खिलाफ तमाम प्रकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। केवल बतौलेबाजी मत करिए। अब देखो, बीच में बोले, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन करिए और कटघरे में खड़ा कर दीजिए, बीच में बोलना शुरू हो गए। दूसरी बात की बात प्लीज 30 सेकंड। दूसरी बात मैंने कहा, और पहली बार में मैंने कहा नर्सिंग कॉलेज की, एक मिनट गुप्ता जी, शर्म नहीं आती, नर्सिंग कॉलेज की लास्ट ईयर
कि स्टूडेंट्स ये को इतने अपॉइंट इतने करने गुप्ता जी, का प्लीज। लेटर जारी हो गया है एस्मा लगाने के साथ ही। शब्दों का प्रयोग करें, एस्मा लगाने के आप साथ जो है, ही। आप इसलिए ये कह रहे हैं कि- ग्रसित हो रहे हैं। ये बतौलेबाजी क्या होती है? ये मूर्खता की बात इसलिए कर रहे मेरा हैं। बहुत क्या स्पष्ट होती है? देखिए यही होता है कि जब मुद्दे की बात होती है तो उस वक्त ऐसी बहस शुरू हो जाती है जिससे कुछ निचोड़ निकल के सामने आ नहीं पाता। खैर, कोशिश हमारी यही है कि सभी का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी मजबूरी है, मेरे को यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।